Hello everyone. Today's topic is इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है चैप्टर आपका मोशन. इस चैप्टर को अलग अलग नाम से भी जानते हैं. किसी किसी बुक में जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से है, किसी बुक में मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, ये क्लास 9th का ही चैप्टर है. ठीक है, आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में. तो यहाँ पर 3 टाइप्स की आपकी जो इक्वेशंस जनरली जो है क्लास 9th के लिए पूछी जाती है. उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन होती है आपकी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी बेटा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये होती है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में. दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड भी और साथ ही साथ एनालिटिकल मेथड भी. ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत बाय द ग्राफिकल मेथड. सो पहले हम चलेंगे बेटा ग्राफिकल मेथड की तरफ. ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें जो है ड्राइव करना है. बहुत ही आसान है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा आज की इस क्लास में. मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ 9th क्लास में जिसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे टीचर ने ना पूछी गई हो. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. ग्राफिकल मेथड जो होगा बेटा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिहाफ पर हम जो है ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करेंगे. इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, यहाँ जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, यानी कि ओ, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेटा टाइम को. इसको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम. ठीक है, इन सेकंड. जो टाइम लिया है वो आपने किस में लेना है, सेकंड में लेना है. ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इस पर आपको जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देना है. वेलोसिटी जो होगी वो किस में होगी, मीटर पर सेकंड. जो वेलोसिटी आपको लेनी है वो किस में लेनी है, मीटर पर सेकंड में लेकर के चलनी है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बेटा उस ग्राफ को आपको इस तरीके से बनाना है. जैसे कि ओ, एक पॉइंट हमने ए मार्क कर लिया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट आप जो है पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दोगे. ठीक है, इस तरीके से. और उसके बाद आप जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे. ये जो पॉइंट है ए बी, जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा. ए बी जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को. और स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो एक्सेलरेशन को बताता है. किसको बताता है, यानी कि ये जो लाइन है ए बी, ये एक्सेलरेशन की को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से. जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, स्मॉल यू से. ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी रहेगी u.
ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, वो होगी v, यानी कि आप जो है O से A से B, B से C और C से फिर D, ठीक है। इस तरीके से आप जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। और B से D जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, B से D ये जो लाइन है, ये जो है बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी को। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी हमने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। ओ से डी जो है स्मॉल टाइम है, टी से रिप्रेजेंट किया गया है। ए से सी भी आपका जो है टाइम है, ठीक है। ओ से ए यू इनिशियल वेलोसिटी, और इधर आपका जो है बी से डी वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। बी से डी क्या है, ये है वी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, इतना डायग्राम समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इधर हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम को आपको जो है इस तरीके से ग्राफ ये जो है बना लेना है, ठीक है। अब आपको इसमें लिखना क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले इसमें करना है आपको, हम बात करेंगे तो ग्राफ आपको बना लेना है। ये ग्राफ कॉमन ग्राफ होगा तीनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो अभी आपने ऊपर इक्वेशन देखी ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो हम बात करेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, वो थी आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, लेट u इक्वल टू, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखूंगा बेटा जिससे आप आसानी से जो है समझ सके। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। v क्या है, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और स्मॉल t क्या है, स्मॉल t आपका है टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी चेंजेस, द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। जब वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, ठीक है, u से v, तो वो टाइम आपका जो है क्या है बेटा, स्मॉल t है, ठीक है। a क्या है, a है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी सभी को, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वी टी ग्राफ कहते हैं बेटा। वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर तब हम यहाँ से कह सकते हैं a इक्वल टू, स्लोप जो होता है ना बेटा, मैं आपको बता दूँ, स्लोप जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को। और टेन थीटा जो होता है ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है,
यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट को ध्यान से, और टेन थीटा जो है यहाँ पर सपोज डैट ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें जो एंगल है वो थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्लोप क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन में ए बी। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर हुआ? तो सिंस द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? टेन थीटा के। ठीक है। सो देयरफॉर ए इक्वल टू, हम जो है टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ से ग्राफ से देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग देखना है। टेन थीटा आपका होगा बी सी। ठीक है, टेन थीटा आपका होगा बेटा बी सी। बी सी अपॉन ट्रायंगल आपको ए बी सी लेके चलना है, तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी। बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। बट यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या होगी आपको ये भी देखना है। बी सी की वैल्यू, अब बी से डी की जो वैल्यू है, बी से डी की जो वैल्यू है कितनी है? वी। और ए से ओ है स्मॉल यू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी से डी भी जो है कितने वैल्यू होगी? मतलब स्मॉल यू ही होगी। तो ऊपर बी सी वैल्यू कितनी बची होगी? बी सी की जो वैल्यू रहेगी वो आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं वो आ जाएगी बेटा वी माइनस यू। क्या आ जाएगी? वी माइनस यू। क्यों? क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। यानी कि आप ये देखिएगा कि बी डी में से सी डी यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तब यहाँ पर बी सी आपकी जो है वैल्यू रह जाएगी। समझ आ गई बात? तब यहाँ से हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू बी डी की वैल्यू थी वी, सी डी की वैल्यू है यू, अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू है टी। ए सी की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ए सी जो है बेटा वो स्मॉल टी है, ए से सी। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जो है क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी, टी की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से v इक्वल टू ये u राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा u प्लस ए टी। यहाँ पर यही आपको जो है प्रूव करना था। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है एक इक्वेशन को प्रूव कर पाए बाय द ग्राफिकल मेथड, और ये कॉन्सेप्ट आपका जो है बन गया। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा बेटा, ये आपको आगे भी लाइफ में काम आएगा जब आप आगे की स्टडी करोगे। ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट देखिएगा बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इसमें आपको प्रूव करना है टू प्रूव डैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसमें आपको बेटा प्रूव करना है। ठीक है। तो जो नोटेशन है यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें दोबारा से यदि आपको अलग से पूछी जाती है तो इसमें भी आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। लेट u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t इक्वल टू टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v में तो उस दौरान जो टाइम लिया जा रहा है वो स्मॉल t है। a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये सब बातें आपको उसमें भी लिखनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि ये सब टर्म्स हम जो है यूज़ करने वाले हैं इस इक्वेशन में। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है देखिएगा, वी नो डैट द एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट
द डिस्प्लेसमेंट of the body, displacement of the body. So using this principle, we have तब हम कह सकते हैं एस जो होगा बेटा यहाँ पर वो कह सकते हैं हम एरिया ऑफ रीजन OABD। अब आप देखिएगा डायग्राम को, यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, कौन सा रीजन बेटा, OABD, ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, इस पूरे रीजन में यानी कि जितना भी एरिया कवर हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ? तो ये सेंटेंस आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं और इसी प्रिंसिपल को हम जो यूज करते हैं। सो अब हम यहाँ पर S इक्वल टू जो है एरिया ऑफ रीजन OABD, ठीक है। इसके बाद यहाँ से S इक्वल टू जो रीजन है बेटा OABD, ये क्या है, बेसिकली एक ट्रेपेजियम है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2। दोनों जो साइड है पैरेलल साइड, उनका सम कर दीजिएगा OA प्लस BD और मल्टीप्लाई में आ जाती है बेटा उन दोनों साइड के बीच जो डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा ये जो डिस्टेंस है AC ले लीजिए या फिर OD ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं और वो डिस्टेंस यहाँ पर आप जो है दिखा दीजिएगा। तब यहाँ से S इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 OA की वैल्यू क्या है बेटा U, BD की वैल्यू क्या है V, OD की वैल्यू क्या है T। ठीक है, क्लियर हुआ? बट हम जानते हैं कि V इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है U प्लस AT, ये फॉर्मूला अभी हमने जस्ट इससे पहले प्रूव किया है। तब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है आपकी, इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं S इक्वल टू हाफ U प्लस, इस V की जगह हम लिखेंगे बेटा U प्लस AT और मल्टीप्लाई में T। क्लियर हुआ? अब यहाँ से S इक्वल टू हाफ और ये हो जाएगा बेटा U और U मिलकर हो गए 2U प्लस AT और मल्टीप्लाई में T। तो S इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2U अपॉन में 2 प्लस AT अपॉन में 2। ठीक है, इस T की भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर T आ जाएगा और यहाँ T स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ से देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यही आपको इसमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आपको जो है इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, इसमें आप ये देखिएगा, सबसे पहले जो इक्वेशन आपने जो है निकाली थी V इक्वल टू U प्लस AT, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और जो आपने सेकंड इक्वेशन प्रूव की है इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए।
ठीक है। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। आपको करना है कुछ ऐसे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, ए स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या कर, ठीक है, हमने क्या किया एक बार फिर से मैं बता दूँ, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर के चलनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्क्वायर कर देना है दोनों साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर करते ही वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, इधर वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर आपको फॉर्मूला जो खोलना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले के बेस पर हम जो है वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जो है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t, और या फिर इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए पहले लिख लिया यू बाद में लिख लिया, एज मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a, हमने कॉमन लिया तो यहाँ से तो रह जाएगा यू टी, प्लस यहाँ से एक a तो बाहर आ गया तो a रह जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज़, और अपॉन में 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखे बेटा, तो कुछ ये टर्म ऐसी बन जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसको हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही बात है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म होती है, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं कैपिटल एस, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देखिएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल एस, तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही आपको जो है प्रूफ करना था। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी वीडियो, क्लियर हुआ सभी को, या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब आप जो है वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्लियर हुआ? कीजिए जल्दी बेटा नोट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे अभी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। सो एनालिटिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इन तीनों ही इक्वेशन को अब हम एनालिटिकल मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो फिर से आप जो है सेम उसी तरीके से लिखना होगा, लेट यू क्या था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, वी क्या था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, उसके बाद टी क्या था, टाइम टेकन ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी
changes from u to v। जब वेलोसिटी u से v चेंज हो रही है उस दौरान जो टाइम लिया जा रहा है उसको हम स्मॉल t कहते हैं। और स्मॉल a क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और जो कैपिटल एस है वो क्या है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपको जो है सिंपल जो आपका एनालिटिकल मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, दुनिया जानते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। आप कैसे नहीं जानोगे? तो यहाँ पर a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा? ये होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, लिख सकते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर a इक्वल टू फाइनल क्या था बेटा? v, इनिशियल कितनी थी? u, और टाइम कितना था? t। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये at इक्वल टू हो जाएगा v माइनस का u, और फिर हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, इस u को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा u प्लस at। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है प्रूफ हो गया। समझ में आया सभी को? ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो प्रूफ करना है। टू प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है? v इक्वल टू यू प्लस at, ये आपको प्रूफ करना है, ये ठीक है। यहाँ पर हमने जो है कर लिया। इसके बाद सेकंड देखिएगा इसमें, टू प्रूव डैट, सेकंड क्या प्रूव करना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई एनालिटिकल मेथड हमें जो है प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा, हम यहाँ पर बेटा सिंपल फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या? कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज जो वेलोसिटी है, पहले एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस भी निकालेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? दो, एक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है और दूसरी जो है फाइनल वेलोसिटी है। दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 से कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाता है। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है। और यहाँ पर एस क्या है? एस आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एस इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये आपको जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तब यहाँ पर s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? u प्लस वी अपॉन में 2, और टाइम स्मॉल t, ठीक है। बट हम सभी जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो इसलिए इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन में v की वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन
या इन द अबाउ इक्वेशन। ठीक है, इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम रखेंगे, तब यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस वी की वैल्यू आप रखोगे u प्लस ए टी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में t। लिख सकते हैं क्या इसे? इसके बाद यहाँ पर देखिएगा s इक्वल टू u और u मिलकर कितने हो गए बेटा, 2u प्लस में ए टी अपॉन में 2, यहाँ भी अपॉन में 2, अलग अलग कर सकते हैं, t की मल्टीप्लाई है एज इट इज़, तब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया s इक्वल टू, हम लिख सकते हैं u प्लस 1 अपॉन में 2 ए टी और बाहर क्या है मल्टीप्लाई t, तो s इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा तो यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपको जो है प्रूव करना था। सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करेंगे हम थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सिंपल जो है 2 इक्वेशन यूज करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। किसके इक्वल होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी अपॉन में 2 और इनटू t लिख सकते हैं। बट हम जानते हैं कि v इक्वल होता है u प्लस ए टी। v इक्वल होता है u प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालो। t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो v माइनस का u, यानी कि इस को हम इधर रखते हुए u को इधर ले आए तो v माइनस यू हो गया। ठीक है, और t इक्वल क्या हो गया, v माइनस का u अपॉन में a। लिख सकते हैं। अब इस t की वैल्यू को, जो ये t की वैल्यू आप देख रहे हैं, इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में t की वैल्यू v माइनस में u अपॉन में a। लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, पढ़ा है फॉर्मूला। तो ऊपर वाला देखो बेटा कुछ ऐसा बन रहा क्या, v प्लस यू प्लस वी और v माइनस यू, इसको मैं v प्लस यू भी तो पढ़ सकता हूँ। तब यहाँ से देयरफॉर s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a की मल्टीप्लाई हुई तो 2a आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसी को प्रूव करना था आपको, ये हमने प्रूव कर दिया आपके लिए। अब काम आपका स्टार्ट होता है बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। आपको ये नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद इसको बेटा प्रैक्टिस करनी है बार बार जब तक ये तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको बता दूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको याद होने चाहिए, वो आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने में, क्योंकि इनके बिहाफ पर न्यूमेरिकल भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट की। पहला जो कॉन्सेप्ट है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ ए बॉडी starts from rest
ठीक है। सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बताओ जल्दी से, u। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया था, इज 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0। तो इसका मतलब ये हुआ u इक्वल टू क्या आपको लेना होगा, यदि बॉडी कोई स्टार्ट हो रही है रेस्ट से तो आपको लेकर चलना है u इक्वल टू 0। जब u इक्वल टू 0 आप लेके चलोगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर देंगे, u की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो v इक्वल टू क्या रह जाएगा ए टी। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, थी ना। तो यहाँ पर आपने u को कर दिया 0 तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो टर्म 0 हो गई तो यहाँ पर बच गया 1/2 ए टी स्क्वायर। आ रही है बात समझ। और थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा, थर्ड इक्वेशन थी आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्योंकि u को आपने कर दिया 0 तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2as। ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पर ये समझ आया कि यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें u की वैल्यू 0 रखनी होती है। ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया। ओके। सेकंड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया बेटा जब आप न्यूमेरिकल करोगे, बहुत ध्यान से आप इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है। इसमें एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है देखिएगा, इफ ए बॉडी मूव्स with uniform retardation, कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से चल रही है। बेसिकली जो रिटार्डेशन होता है वो एक्सेलरेशन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो नेगेटिव टर्म हम उसकी कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जो होगा बेटा द एक्सेलरेशन ए, इसका मतलब होगा द एक्सेलरेशन ए विल बी कैसा होगा नेगेटिव। तब आपको एक्सेलरेशन को नेगेटिव जो है पुट करना है। ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ए को आपको क्या लेना है बेटा, ए को लेना है नेगेटिव। तब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपकी जो होगी वो हो जाएगी क्या, v इक्वल टू यू माइनस का ए टी। देखिएगा इक्वेशन क्या थी आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, थी कि नहीं। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला गया है, यानी कोई बॉडी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड का मतलब डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो उस केस में ए को हम क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस की जगह माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ए को आपको माइनस का ए पुट करना है। इक्वेशन क्या थी, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या लेना माइनस का ए। समझ आ गई बात। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as की जगह माइनस का 2as, क्योंकि इक्वेशन थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट तीनों ही इक्वेशन देख करके समझ में आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कोई बॉडी है ड्रॉप हो रही है, यानी कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और नीचे ये ग्राउंड है। ये क्या है बेटा ग्राउंड, ग्राउंड है
तो यहाँ आपका जो बॉडी है उसको ड्रॉप किया गया इस बॉडी को। तो इसका मतलब है जब बॉडी ड्रॉप की जाती है उस केस में भी u को आपको क्या लेना है बेटा, 0। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। u को आपको क्या लेना है, यदि कोई बॉडी ड्रॉप की जा रही है तो इस u की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और इसमें आता है कॉन्सेप्ट, मान लीजिए आप, ये रोड है, ये क्या है, रोड, और यहाँ पर कोई जो है बॉय खड़ा हुआ है और एक व्हीकल, गाड़ी जो है, एक कार है, ये कार आ रही है, ठीक है, इधर की तरफ। तो ये जैसे ही रुकती है, यानी कि स्टॉप की कंडीशन आ जाए, एक वर्ड आएगा जब आपसे न्यूमेरिकल कर रहे होगे, स्टॉप। ठीक है, जब बॉडी स्टॉप होती है तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी, क्या बता रहा हूँ मैं, फाइनल वेलोसिटी होती है जो उस केस में वो 0 हो जाती है।